हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। किस पर इतना हंस रहे हो? महाराज धृतराष्ट्र की चतुराई पर, कि कैसे वे युधिष्ठिर को युवराज बनाने की बात को किसी न किसी बहाने हर बार टाल जाते हैं, इसी आशा से कि शायद कुछ समय बाद कोई ऐसा रास्ता निकल आए जिससे उनका पुत्र दुर्योधन राजा बन जाए। ऐसा कोई रास्ता भी है उनके पास? रास्ता तो एक ही है, विनाश का रास्ता, कुरुवंश के विनाश का रास्ता। कुरुवंश का विनाश? कब? कैसे? अभी उसका समय तनिक दूर है दाऊ भैया, अभी से उसकी चिंता ना करो। तो क्या जरासंध की चिंता करूं? नहीं दाऊ भैया, उसकी भी आवश्यकता नहीं, क्योंकि अभी जरासंध भी 1 बरस तक लौटकर नहीं आने वाला। इसलिए भाग्य के चक्र को देखते जाओ और मौज करो। सम्राट की जय हो। कहो सेनापति वर्धक, मथुरा का क्या समाचार लाए हो? प्रभु, हमारे गुप्तचरों का कहना है कि मथुरा में अब तक किसी को कानो कान खबर नहीं कि मगध की सेना मथुरा के कितनी निकट आ गई है। जनता में कोई परेशानी दिखाई नहीं देती और न ही उनकी सेना में कोई हलचल है। इसका अर्थ है कि सचमुच उन्हें हमारे यहां आने की सूचना नहीं है। मथुरा के युद्ध ने यह सिद्ध कर दिया है कि विजय सदा धर्म की होती है और धर्म का आधार है सत्य। मैं इसीलिए सदा कहता आया हूं कि सत्य और धर्म का मार्ग कभी नहीं छोड़ना चाहिए। एक भूल जो हमने की कि इस धर्म युद्ध में मथुरा वालों का साथ न देकर उनके शत्रुओं की सहायता की, उसका परिणाम यह है कि आज हम मथुरा को मुंह नहीं दिखा सकते। तातश्री, हमने तो जरासंध की कोई सहायता भी नहीं की, फिर आप ये बात कैसे कह सकते हैं? महाराज धृतराष्ट्र, सत्य के तराजू में मनुष्य की नीयत तौली जाती है, ना कि उसके शारीरिक कर्म। आप अपने हृदय में झांक कर देखिए और फिर बताइए कि यादवों की सहायता न करने में आपकी असली नीयत क्या थी? क्या आप नहीं चाहते थे कि यादव हार जाए? क्या आपके अंदर में यह विचार नहीं था कि यादवों के हारने से पांडव कुमारों का पक्ष लेने वाला कोई नहीं रहेगा? फिर आप जब चाहें बेखटके अपने पुत्र दुर्योधन को युवराज घोषित कर सकेंगे। हमने तो युवराज के बारे में भी कोई निर्णय नहीं किया। तातश्री, वो निर्णय तो हम आप सबका मत जानकर ही करेंगे। महाराज, जब भी आपसे इस विषय में बात हुई है, आप किसी न किसी बहाने उसे टाल गए हैं। अब टालने का समय नहीं रहा। राजकुमारों की शिक्षा समाप्त होने वाली है। वे गुरुकुल से राजधानी में आएंगे तो प्रजा के मन में यह आशा रहेगी कि उनका भावी राजा कौन होगा। तो इस विषय में मेरा परामर्श यही है कि इससे पहले की बात बढ़ जाए, उचित यही है
कि कुमार युधिष्ठिर को आप अपना युवराज बनाने की घोषणा कर दे। तात श्री, हमने अभी आपसे कहा कि युवराज पद के लिए हमने कोई निर्णय नहीं लिया है। अभी तो सारे राजकुमार गुरुद्रोण की पाठशाला में पढ़ रहे हैं। युवराज पद की घोषणा करके हम अभी से उन बालकों के हृदय में ईर्ष्या के बीज नहीं बोना चाहते। उन्हें बड़ा होने दीजिए, शिक्षा समाप्त करने दीजिए। उचित समय आने पर हम आपसे अवश्य परामर्श करेंगे कि किसे युवराज बनाया जाए। किस पर इतना हंस रहे हो? महाराज धृतराष्ट्र की चतुराई पर कि कैसे वे युधिष्ठिर को युवराज बनाने की बात को किसी न किसी बहाने हर बार टाल जाते हैं, इसी आशा से कि शायद कुछ समय बाद कोई ऐसा रास्ता निकल आए जिससे उनका पुत्र दुर्योधन राजा बन जाए। ऐसा कोई रास्ता भी है उनके पास? रास्ता तो एक ही है, विनाश का रास्ता, कुरुवंश के विनाश का रास्ता। कुरुवंश का विनाश? कब? कैसे? अभी उसका समय तनिक दूर है दाऊ भैया, अभी से उसकी चिंता ना करो। तो क्या जरासंध की चिंता करूं? नहीं दाऊ भैया, उसकी भी आवश्यकता नहीं, क्योंकि अभी जरासंध भी 1 बरस तक लौटकर नहीं आने वाला। इसलिए भाग्य के चक्र को देखते जाओ और मौज करो। हमें कूच का दिन निश्चित कर लेना चाहिए। इसके बारे में राजपुरोहित का यह कहना है कि इसी पूर्णिमा को अगर मथुरा के लिए प्रस्थान किया जाए तो सफलता अवश्य मिलेगी। मेरे विचार में अब हमें विलंब नहीं करना चाहिए और हमें इस बात का ध्यान भी रखना चाहिए कि जब तक मथुरा वालों की यह सूचना मिले तब तक हम मथुरा के इतने निकट पहुंच चुके हों कि उन्हें तैयारी का अवसर भी न मिले। हमें अपने अपने सेनापतियों को इस निर्णय से अवगत करा देना चाहिए। सेनापति वर्धक, आज्ञा सम्राट। पूर्णिमा के दिन सूर्योदय के साथ कूच का डंका बजा दिया जाए। जो आज्ञा सम्राट। तात, एक आवश्यक मंत्रणा के लिए आपको कष्ट देना पड़ा। हमारे गुप्तचरों ने सूचना दी है कि जरासंध और उसके मित्रों ने फिर से एक विशाल सेना एकत्रित कर ली है और वो दोबारा मथुरा पर आक्रमण करने की योजना बना रहे हैं। दूत का यह भी कहना है कि इस बार सारी तैयारी बड़े गुप्त रूप से हो रही है। उनका विचार है कि आक्रमण अति शीघ्र और अचानक किया जाए ताकि मथुरा वालों को युद्ध की तैयारी करने का अवसर ही न मिले। कि इस अवसर पर हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहला काम यह करिए कि उनको तुरंत इस बात की सूचना भेजिए कि जरासंध फिर से चढ़ाई करने आ रहा है। जी,
और दूत से यह भी कहना कि वो श्री कृष्ण तक हमारा यह संदेश भी पहुंचा दे कि इस युद्ध में यदि वो हमें मथुरा की रक्षा करने की आज्ञा दें तो हम इसे अपना सौभाग्य समझेंगे। जी। प्रभु, क्या बात है अक्रूर जी? कोई महत्वपूर्ण समाचार है क्या? हाँ प्रभु, बड़ा गंभीर समाचार है। कैसा समाचार? प्रभु, जरासंध ने फिर से कई अक्षौहिणी सेना इकट्ठी कर ली है और संभवतः उसकी सेना अब तक मथुरा की ओर कूच भी कर चुकी है। हस्तिनापुर के महामंत्री विदुर ने यह सूचना आप तक तुरंत पहुंचाने के लिए एक विशेष राजदूत को भेजा है। देख लो दाऊ भैया, वही हुआ जो मैंने कहा था। कई अक्षौहिणी असुर आपके हाथों मरने के लिए स्वयं ही आपकी ओर चले आ रहे हैं। क्या आपको पता था प्रभु कि वो फिर से आक्रमण करेगा? ऐसी आशा थी अक्रूर जी। प्रभु, हस्तिनापुर का दूत आपके लिए गुरु द्रोणाचार्य का भी एक संदेशा लाया है। उन्होंने आपके नाम यह पत्र भेजा है। गुरु द्रोण अपनी पिछली भूल का प्रायश्चित करना चाहते हैं। वो इस युद्ध में हमारी सहायता करना चाहते हैं। उन्हें लिख दीजिए, हमें किसी की सहायता की आवश्यकता नहीं, हम अकेले ही पर्याप्त हैं। ऐसा मत लिखना, उन्हें बड़े आदर से पत्र लिखना, जिसमें सबसे पहले हमारी ओर से उनका धन्यवाद करना और लिखना कि आपके ऐसा कहने से ही हमारा मनोबल बढ़ गया है। हम आपकी ये बात याद रखेंगे और यदि आवश्यकता हुई तो आपको संदेश देंगे। जी प्रभु। इतने में अपने दूध भिजवाइए और यह पता लगाइए कि जरासंध की सेना कहां है, और यदि वो कूच कर चुकी है तो कहां तक आ पहुंची है। जो आज्ञा प्रभु। सम्राट की जय हो। कहो सेनापति वर्धक, मथुरा का क्या समाचार लाए हो? प्रभु, हमारे गुप्तचरों का कहना है कि मथुरा में अब तक किसी को कानो कान खबर नहीं कि मगध की सेना मथुरा के कितनी निकट आ गई है। जनता में कोई परेशानी दिखाई नहीं देती और न ही उनकी सेना में कोई हलचल है। इसका अर्थ है कि सचमुच उन्हें हमारे यहां आने की सूचना नहीं है। जी सम्राट। ये हमारे लिए बहुत अच्छा है वर्धक, बहुत ही अच्छा। गुप्तचरों की सूचना है कि अभी तक मथुरा वालों को यह पता नहीं है कि हमारी सेनाएं यहां तक आ पहुंची है। वहां रात भर हमारे सैनिक विश्राम कर लेंगे और उधर सवेरे सूर्योदय के साथ जब मथुरा वाले नगर का फाटक खोलेंगे तो धड़ाधड़ हमारे सैनिक नगर में घुस जाएंगे और उन्हें होश में आने से पहले ही कि क्या हो गया है, सारा मथुरा नगर आग में जल रहा होगा। रुक्मी, आग में। वाह, आपकी योजना बहुत सुंदर है महाराज। हमें इस परिस्थिति का पूरा लाभ उठा लेना चाहिए। परंतु क्या रुक्मी? परंतु मैं सोचता हूं कि मथुरा का कैसा राज प्रबंध है
कि शत्रु उनके सिर पर आकर बैठ गया और अभी तक उन्हें पता तक नहीं लगा। ऐसा लगता है मथुरा राज्य के सभी कर्मचारी बहुत विलासी हो गए हैं और सब आनंद से सो रहे हैं। उनको अपने राज्य के प्रबंध की जरा भी चिंता नहीं। सेनापति जी, कहो, जरासंध की सेना पहाड़ी के पीछे पहुंच गई? जी, उन्होंने वहीं डेरा डाल दिया है। जरासंध और उनकी सेना सारी रात वहीं विश्राम करेगी। चंद्रवदन, सारी रात नहीं, केवल आधी रात। अरे आधी रात को तो हम उन्हें जगाने जाएंगे। ध्यान से सुनो, हमारे सैनिकों की एक टुकड़ी इस पहाड़ी के ऊपर से नीचे उतरेगी। हमारे सैनिकों की दूसरी टुकड़ी इस पहाड़ी के गिर्द लंबा चक्कर काटकर जरासंध के सैनिकों के पीछे पहुंच जाएगी, जिससे वो दोनों ओर से घिर जाएं और उन्हें भागने का मार्ग न मिल सके। जी, अब हमारी विजय निश्चित ही है। जय श्री कृष्ण। धोखा हुआ है। शत्रु ने आक्रमण कर दिया। सम्राट, धोखा हो गया। क्या धोखा हो गया? शत्रु ने हम पर आक्रमण कर दिया। सेनापति वर्धक, महाराज शल्य, महाराज बाणासुर, वामासुर और राजकुमार रुक्मी सबको सूचित करो और अभी इसी समय आक्रमण के लिए कूच करो। जाओ। क्या हुआ? शत्रु धोखेबाज निकला। तो देख क्या रहे हो? कूच करो। मेरा रथ तैयार करो और सब लोग कूच करो। सबको कहो कि कूच करें। दुश्मनों ने धावा बोल दिया है। जाओ। क्या दुश्मन ने आक्रमण कर दिया? धोखेबाज निकला। जाओ, आक्रमण करो, कूच करो। शत्रु अब मायावी अस्त्र चलाने लगा है। उनका सामना करना अक्रूर जी के बस की बात नहीं। लगता है अब हमें ही जाना पड़ेगा।
पार्षदों मंत्रियों बंधुओं ने फिर जोश दिलाया, बार बार रण हार हार कर फिर लड़ने आया। युद्ध चलता रहा यूं ही बरसों बरस, यूं ही असुरों का संहार होता रहा। युद्ध चलता रहा यूं ही बरसों बरस, यूं ही असुरों का संहार होता रहा। एक तुम भी हटी हर समय हार कर, फिर नए युद्ध के बीज बोता रहा। युद्ध चलता रहा यूं ही बरसों बरस, यूं ही असुरों का संहार होता रहा। भूमि डूबी रही खून के रंग में, युद्ध की गर्जना लोक सुनता रहा। युद्ध की गर्जना लोक सुनता रहा। जल के प्रतिशोध की अग्नि में रात दिन क्रोध करता रहा, बोध खोता रहा। युद्ध चलता रहा यूं ही बरसों बरस, यूं ही असुरों का संहार होता रहा। कृष्ण सन्मुख कई बार आए स्वयं, देख कर भी उन्हें देख पाया नहीं। उस खिवैया के होते हुए बाबरा, आप ही अपनी नैया डुबोता रहा। उस खिवैया के होते हुए बाबरा, आप ही अपनी नैया डुबोता रहा। शक्ति गई साहस गया और गई सेना सारी, हार हार कर जरासंध ने युद्ध की हिम्मत हारी। युद्ध की हिम्मत हारी।